हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th आर एस अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 3B, जो चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन भेजा था और इसलिए मैं ये 40 नंबर क्वेश्चन और इसके बाद जो 41 होगा वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको और नीड होगी तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, अलग से फिर वीडियो बन जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर a प्लस बी है और ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसमें x और y की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, मतलब लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल वाला। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम करेंगे क्या, हम पहले वाले इक्वेशन को b से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, और जो दूसरा इक्वेशन है आपका उसको उसमें जोड़ देंगे, मतलब इसमें कुछ भी हम गुना नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ 1 से गुना कर रहे हैं, कुछ भी गुना नहीं करना, मतलब 1 से गुना करना है। ठीक है, चलिए अब इसको करके हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई बी एंड एडिंग इट विथ 2 वी गेट। अब इसके बाद करेंगे क्या, तो जब हम b को इससे गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा bx, और b को जब y से गुना करेंगे क्या होगा by, और b को a से गुना करने पर ab, और b को b से गुना करने पर b स्क्वायर आएगा। ओके, और 1 से गुना करना है इसको, मतलब इसको तो कुछ करना ही नहीं, इसको ऐसे ही लिख देंगे ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो करना क्या था, हमें जोड़ना। क्यों जोड़ना है, क्योंकि देखो प्लस में बी वाई है, माइनस में बी वाई है, तो अगर हम माइनस कर देंगे तब तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इसलिए हमें प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये भी हो जाएगा आपका प्लस, और ये यहाँ पर प्लस होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो देखो प्लस करेंगे बी एक्स में ए एक्स, तो कितना बनेगा बच्चा, यहाँ पे बनेगा बी एक्स प्लस ए एक्स, और बी वाई प्लस में है, बी वाई माइनस में आ गया, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। इसके बाद ए बी में जोड़ना है आपको ए स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका बराबर के इधर ए बी प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर माइनस में है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपका बी एक्स प्लस ए एक्स बराबर ए बी प्लस ए स्क्वायर। एक्स कॉमन निकल जाएगा ना यहाँ से, तो एक्स कॉमन निकाल लेंगे, बी प्लस ए बराबर हो जाएगा ए बी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहां पर चाहो तो आप क्या करो कि इसको अभी आप ए कॉमन निकाल सकते हो यहां से भी। ठीक है ना, खैर अभी चलते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए स्क्वायर बाई बी प्लस ए है, तो हम इसको ए प्लस बी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहां से ए कॉमन निकल रहा है, तो ए कॉमन निकाल लीजिए, क्या बनेगा बी प्लस ए, और नीचे में क्या है ए प्लस बी। अब बी प्लस ए भी था पहले, हमने सीधा किया था, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस ए दोनों बराबर हो गया, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये आपका a। तो ये आपका आंसर हो गया, x की वैल्यू हो गई। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना, तो लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट भी कर देना। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करना है x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में, जिसमें करना आप कीजिएगा। ठीक है ना, यहां पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई, ऊपर में देखना आप x प्लस वाई बराबर a प्लस बी है। ठीक है ना, तो x की जगह क्या रखेंगे हम a, यानी कि a प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो a और a तो दोनों तरफ से a कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा b आ जाएगा, तो यहां पर x की वैल्यू a और y की वैल्यू b, ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो बच्चों यहां पर आपका दो इक्वेशन दिया गया है, इसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये जो बट्टे में दिया गया ना, फ्रैक्शन में दिया गया, इसको हम पहले लाइन वाला बना लेते हैं। ठीक है, बट्टे में नहीं रहना है, ठीक है, उससे आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग एक लाइन में इसको लिखते हैं। कैसे करेंगे, तो ए बी का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, देखो यहां हम कर रहे हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 2, तो ए बी का एलसीएम लेंगे तो ए बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी एक्स प्लस ए वाई
बराबर 2। तो क्या बन जाएगा बच्चों, bx प्लस ay बराबर 2ab। बात समझ में आ गई। चलो अब यहां पर देखो आपका नेक्स्ट क्या है, यहां पर ax माइनस बी वाई बराबर इतना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, यहां पर हम लिख लेते हैं इस वाले इक्वेशन को इधर, bx प्लस ए वाई बराबर 2ab, और ये आपका ax माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम गुना करेंगे किससे, b से, और इसको गुना करेंगे हम लोग a से, ठीक है। ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है, ठीक है ना, ध्यान से। अब b को b से गुना करने पर बी स्क्वायर आएगा, x रखेंगे, a को b से गुना करेंगे तो ab हो जाएगा और y रख देंगे, और 2ab को जब b से गुना करेंगे तो ये बनेगा आपका 2ab स्क्वायर। इसके बाद ax को जब a से गुना करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर x, और by को जब a से गुना करेंगे तो ये बनेगा aby, और यहाँ a स्क्वायर को जब a से गुना कर देंगे तो ये बनेगा a क्यूब, और b स्क्वायर को जब a से गुना करेंगे तो ये बनेगा ab स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर जोड़ेंगे कि घटाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में है तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेन के प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर देखो चूंकि क्या है कुछ भी नहीं है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब प्लस करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स में ए स्क्वायर एक्स जुड़ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या होगा 2ab स्क्वायर है और ये माइनस ए बी स्क्वायर है, तो 2ab स्क्वायर में से एक ab स्क्वायर निकल जाएगा तो ab स्क्वायर बचेगा, तो ये बनेगा ab स्क्वायर प्लस a क्यूब। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहां से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x कॉमन ले लेंगे तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहां पर अगर हम a कॉमन ले लेते हैं तो आपका बनेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आप नीचे लाके करो या यहीं से काट दो, तो x बराबर क्या बचेगा a, ठीक है, x a हो गया। अब इसको आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, यानी कि जो आपका यहाँ ये वाला में डालिए या फिर आप ये सीधा वाला जो था उसमें डालिए, सॉरी ये वाला। तो यहां पर हम पुट करेंगे x की वैल्यू a, तो क्या होगा बच्चों b a, क्योंकि b x है ना तो x की जगह तो a डालना है, तो b इंटू एक्स करने का मतलब हो गया b इंटू a, मतलब b a हो गया। उसके बाद a y बराबर 2ab, देखो ab और ba सेम चीज है, तो a y बराबर हो जाएगा 2ab माइनस ये जो ba है ना इसको हम लोग ab लिख लेते हैं, तो a y बराबर हो जाएगा क्या, 2ab में से ab निकल जाएगा तो ab बचेगा, तो a एक कैंसिल हो गया तो y बराबर क्या आ जाएगा b। तो यानी कि आपका आंसर एक ये हो गया और एक आपका आंसर ये हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, एक बार में आप नंबरिंग कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन, या आपको पूरे एक्सरसाइज का अगर चाहिए तो वो भी बताइए, लेकिन पूरे एक्सरसाइज का करने के लिए ज्यादा बच्चे कमेंट आएंगे तब। अगर आपको कोई और सेपरेट क्वेश्चन पूछना है, इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कम से कम 3 दोस्त को जरूर लिंक सेंड करो, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।